क्लास 10th के ग्रामर पीरियड में एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 5th करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियोस में आपने ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट रूल कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का रूल करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं, सेंटेंस 4 टाइप्स के। सेंटेंस कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। फर्स्ट वन कौन सा है? अफर्मेटिव। फर्स्ट वन कौन सा है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के एक्टिव में क्या आ जाता है? सब्जेक्ट सब सेंटेंसेस की तरह सबसे आगे, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट पे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा दी जाती है? इज, एम, आर। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वी फॉर बी बोल देते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बी बोल देते हैं। अब इसको चेंज करते टाइम ऑब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट पीछे, उससे पीछे पहले बाय, उससे पहले क्या लगता है बच्चे? बाय लगता है। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। इज, एम, आर अपनी जगह पे ही आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग इज लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग वर्ब आर लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट आई है तो हम लोग एम लगाते हैं। हमेशा याद रखना है, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम लगाया जाएगा। और आईएनजी कट के किस में चेंज हो जाएगा? बीइंग में। आईएनजी कट के किस में बदलेगा? बीइंग में। अब एग्जाम्पल देखें तो, वी आर हेल्पिंग देम। वी इन दिस सेंटेंस इज आर सब्जेक्ट, आर इज आर हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग क्या है? फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। देम क्या है? ऑब्जेक्ट। बच्चे जब इसको चेंज करेंगे तो देम जो है आगे आने पर किस में बदल जाएगा? दे में। देम किस में बदल जाएगा? दे में। और दे क्या है? प्लूरल। पर प्लूरल के साथ हम क्या लगा रहे हैं? आर। तो यहाँ पर आर ही रहेगा। आईएनजी यहाँ से कट जाएगा। किस में बदल जाएगा? बीइंग में। किस में बदल जाएगा? बीइंग में। बाय, सॉरी, बीइंग हेल्प्ड। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, वही चेंज हो जाता है अस में। वही किस में चेंज हो जाता है? अस में। तो क्या आंसर आ गया? दे आर बीइंग हेल्प्ड बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस देखे तो, दे आर प्लेइंग हॉकी। दे किस में चेंज हो जाएगा? देम में पीछे जाकर, उससे पहले बाय, हॉकी कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। हॉकी। और हॉकी क्या है? सिंगुलर गेम। इज, आईएनजी कट के बीइंग में। और प्ले किस में बदल जाएगा? प्लेड बाय, और दे पीछे जाके देम में हो गया। तो क्या आंसर आ गया हमारा? हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय देम। हमारा नेक्स्ट रूल आ जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस का। नेगेटिव में क्या लग जाता है? सारा रूल एज इट इज, सब्जेक्ट इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सेंटर में क्या ऐड करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ? नोट। कब? जब नेगेटिव है। पैसिव में चेंज करते टाइम नोट हेल्पिंग वर्ब के साथ ही रहेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, द फार्मर इज नॉट प्लोइंग द फील्ड। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे? द फार्मर, इसको कहाँ लेके जाएंगे? पीछे लेके जाएंगे। द फार्मर क्या कर रहा है? ये इज नॉट प्लोइंग। प्लोइंग क्या होता है? जोतना, हल जोतना। द फील्ड, फील्ड को, खेत को। तो पीछे से ऑब्जेक्ट द फील्ड, कहाँ पे आ गया? ये आगे आ गया। द फील्ड ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज, और नोट इसके साथ ही रहेगा। आईएनजी कट के बीइंग में, आईएनजी कट के बीइंग में। और प्लो की थर्ड फॉर्म प्लोड, प्लो की थर्ड फॉर्म प्लोड, V3 में चेंज हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? द फील्ड इज नॉट बीइंग
प्लोड बाय द फार्मर। क्या आंसर आया? द फील्ड इज नॉट बीइंग प्लोड बाय द फार्मर। नेक्स्ट रूल आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। इंटेरोगेटिव में क्या होता है बच्चे? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट लास्ट पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन। चेंज करते टाइम हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आगे, ऑब्जेक्ट पीछे से आगे, सब्जेक्ट आगे से लास्ट पर, बाय और आईएनजी कट कर बीइंग, वर्ब फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखें तो इज शी रीडिंग अ बुक। अब क्या करेंगे? इज शी हमारा क्या है? सब्जेक्ट, रीडिंग फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आगे आना है अ बुक, क्या है ये? सिंगुलर, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज ऑलरेडी आगे रहेगी। आईएनजी कट के किस में बदलेगा? बीइंग में। और रीड, रेड, बोलते टाइम रेड, लिखते टाइम रीड, बाय शी पीछे जाके हर में, लास्ट पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एक और एग्जांपल देखें, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। वाई अपनी जगह पे रहेगा, आर प्लूरल फॉर्म एज इट इज, क्योंकि पीछे से योर टाइम आगे आ गया, और आईएनजी कट के बीइंग, वेस्ट की थर्ड फॉर्म वेस्टेड, बाय यू एज इट इज, लास्ट पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो क्या आंसर आ गया? वाई आर योर टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू। नेक्स्ट रूल आ जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या है? इंटेरोगेटिव रूल सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड कर दिया जाएगा। तो क्या बना रूल? हेल्पिंग वर्ब इज एमआर, सब्जेक्ट नोट फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। चेंज करते टाइम इज एमआर हेल्पिंग वर्ब एज इट इज, ऑब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट लास्ट पर, बाय थर्ड फॉर्म आईएनजी कट कर बीइंग, और नोट जो है हमारा ऑब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल क्या है बेटे? इज शी नॉट रीडिंग अ बुक। चेंज करेंगे, पीछे से क्या आगे लाना है? अ बुक। क्या है ये? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाती है? इज। और कहाँ पे आनी है ये? सेंटेंस के बिगिनिंग में। क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव है। इज अ बुक। नेक्स्ट क्या है? ये नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नोट सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद आईएनजी कट के बीइंग, नोट बीइंग, रीड रेड में, बाय शी इनटू हर, लास्ट पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो क्या बन गया? इज अ बुक नॉट बीइंग रेड बाय हर। नेक्स्ट रूल बेटे आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लग जाता है? इज, एम, आर, और पास्ट कंटिन्यूस में वाज, वर लग जाता है। बाकी सारा रूल एज इट इज रहता है। और चेंज करते टाइम पैसिव में प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह आईएनजी कट के बीइंग में, बाकी सारा रूल एज इट इज, सिर्फ इज, एम, आर की जगह क्या लग रहा है? वाज, वर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम लोग हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वर लगा दी जाती है। सेंटेंस है शी वॉज मिल्किंग द काउ। चेंज करना है, शी यहाँ से पीछे गया हर में, द काउ पीछे से आगे आया, द काउ क्या ये? सिंगुलर। क्या है ये? सिंगुलर। तो इसके साथ क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब वॉज, आईएनजी कट कर बीइंग, मिल्क की थर्ड फॉर्म जो है वो किस में बदलेगी? मिल्क्ड, बाय साथ में लगेगा। तो क्या आंसर आ गया? द काउ वॉज बीइंग मिल्क्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस, द पियन वॉज रिंगिंग द बेल। आगे द बेल, पीछे क्या गया? द प्यून, उससे पहले बाय, और वॉज सिंगुलर के साथ आईएनजी कट के बीइंग, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग। तो क्या सेंटेंस बन गया? द बेल वॉज बीइंग रंग बाय द प्यून। नेक्स्ट रूल आ जाता है नेगेटिव का, पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव।
इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के साथ नोट, चेंज बी, सेम, प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव की तरह। एग्जाम्पल देखें, दे वर नॉट सेलिंग देयर बुक्स। अब दे पीछे जाकर किस में चेंज होता है, देम में, और पीछे से क्या आगे आ रहा है, देयर बुक्स। क्या आगे आ रहा है, देयर बुक्स। वर नॉट सेलिंग में से आईएनजी कट के बच्चे बीइंग, और सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, साथ में क्या लगेगा, बाय देम। तो क्या आंसर आ गया, देयर बुक्स वर नॉट बीइंग सोल्ड बाय देम। इसी का नेक्स्ट आ जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल देखें, वर दे लर्निंग देयर लेसन, वर देयर लेसन। तो देयर लेसन जो है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के बिगिनिंग में वर ही रहेगी, वर देयर लेसन, आईएनजी कट के, बीइंग, लर्न, लर्नड में, बाय, दे, देम में। तो क्या आंसर आएगा, वर देयर लेसन बीइंग लर्नड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाट वाज सोहन डूइंग। तो यहाँ पे व्हाट एज इट इज, वाज सोहन डूइंग, वाज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे इसलिए सब्जेक्ट नहीं लगेगा, आईएनजी कट के बीइंग में, डू की थर्ड फॉर्म डन, बाय सोहन। नेक्स्ट नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ जाता है बच्चे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सेम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एक एग्जांपल है, वॉज द गार्डनर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डनर। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, द गार्डनर सब्जेक्ट, नोट प्लकिंग फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम द गार्डनर लास्ट पर एज इट इज। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लावर्स आगे ला रहे हैं, फ्लावर्स क्या हमारा प्लूरल ज़्यादा है तो वॉज चेंज इनटू वर, वर फ्लावर्स नॉट बीइंग प्लक्ड, किस में चेंज हो जाएगा, प्लक्ड बाय द गार्डनर, और लास्ट फ्रॉम द गार्डन एज इट इज, लास्ट पे ही लिख सकते हैं या बाय से पहले भी लिख सकते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, वर फ्लावर्स नॉट बीइंग प्लक्ड बाय द गार्डनर फ्रॉम द गार्डन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वर दे नॉट सेलिंग देयर बुक्स। तो वर एज इट इज, देयर बुक्स पीछे से आगे, नॉट बीइंग सेल सोल्ड में, बाय दे चेंज इनटू देम। तो क्या आंसर आ गया, वर देयर बुक्स नॉट बीइंग सोल्ड बाय देम। नेक्स्ट बेटे होमवर्क है, इसमें मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपने लिखने हैं। व्हाट इज द एक्टिव रूल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव का क्या रूल है वो रूल आपने यहाँ पे मेंशन करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज, राइट डाउन द नेगेटिव रूल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव का रूल आपने लिखना है, इसकी एक एग्जाम्पल भी देनी है। नेक्स्ट है, सोल्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर मैंने जो दो रूल आपको करवाए हैं उन्हीं से रिलेटेड सेंटेंस एक्टिव में दिए हैं, यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव। नेक्स्ट बेटे, इसके बाद आ जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ साथ सारे रूल दोबारा से याद हो गए, तो आपने इसमें वही रूल फिल करने हैं। डैश द प्यून डैश द बेल, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा रूल आएगा, इंटेरोगेटिव रूल।